डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। सबका हिसाब होगा का मुद्दा आज पश्चिम बंगाल को लेकर के है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। वजह है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने एक बार फिर से कुछ ऐसा सियासी बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कबीर ने कहा है कि अगर कोई उनके कथित विजन के खिलाफ मुर्शिदाबाद में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो वह कड़ा जवाब देने वाले हैं, कड़ा जवाब देंगे। हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने ये तर्क भी दिया कि मुर्शिदाबाद जिले में 72% मुस्लिम है, यानी कि 72% वहां पर मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में अगर बाबरी मस्जिद बनने की बात होती है तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। अब यही बयान बंगाल की सियासी गलियारों में हड़कंप की वजह बन गया है। पूरा मामला क्या है, खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, सबसे पहले देखिए। हुमायूं कबीर की हुंकार बाबरी मस्जिद पर आर पार। मुर्शिदाबाद से ललकार, छिड़ गया सियासी रार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर जो बयान दिया है वो कई तरह के सवाल भी खड़े करता है और नया मुद्दा तैयार कर रहा है। कबीर ने कहा कि अगर कोई उनके कथित विजन के खिलाफ मुर्शिदाबाद में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो वह कड़ा जवाब देंगे। हुमायूं कबीर यही नहीं रुके, उन्होंने ये तर्क भी दिया कि मुर्शिदाबाद जिले में 72% मुसलमान हैं और ऐसे में अगर बाबरी मस्जिद बनने की बात होती है तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में मुस्लिम कम है, इसलिए मस्जिद नहीं बनी। बंगाल में 37%, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है, इसलिए यहाँ बनी। वो बाबरी मस्जिद दूसरा कोई जगह में बनाने के लिए वो तो 5 एकड़ जमीन भी दिया, लेकिन वहाँ ज़्यादा आबादी है ही नहीं मुसलमान, इसीलिए वो बन पाए नहीं। तो मैं मुर्शिदाबाद में बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर को पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और विवादित बयानों के लिए पार्टी से सस्पेंड कर रखा है। इसके बावजूद उनके बयान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने ये भी दावा किया कि वह 182 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि यह किसी नई पार्टी के बैनर तले होगा या किसी अलग सियासी मंच से। ये बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में धार्मिक और सियासी मुद्दों को लेकर पहले से ही माहौल संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी राज्य की राजनीति में नई ध्रुवीकरण की बहस को जन्म दे रही है। भारत में रहने वाले आस्तीनों के शर्प हुमायूं कबीर, मैं पूछना चाहता हूँ, तुम इस जन्म की कौन कहे, 7 जन्मों में भी तुम किसी बर्बर आक्रांता, लुटेरा, बलात्कारी, पापाचारी, नरसंहारी के नाम पर भारत के किसी कोने में तुम जो है मस्जिद नहीं बना पाओगे। हुमायूं कबीर, ऐसा लगता है कि बंगाल से ममता बनर्जी को खत्म करना चाहती है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि अब उस मस्जिद का नाम पैगंबर इस्लाम के नाम से रखें। विपक्षी दलों ने हुमायूं कबीर के बयान को उकसाने वाला करार दिया। सवाल यही है कि क्या सस्पेंड विधायक के ये बयान सिर्फ सियासी दबाव बनाने की कोशिश है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी नई सियासी चाल का संकेत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो रिपोर्ट आपने देखी, बयान भी आपने देखे, प्रतिक्रियाएं भी आपने देखी और ये पूरा मुद्दा मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को लेकर अब खड़ा हो गया है। और इसके बाद सवाल ये किया जा रहा है कि मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई अब ये आगे कहां जाने वाली है। और आज का सवाल ये कि मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद की तुलना अयोध्या से करना कितना सही है, कितना लाजमी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां पर बार बार कई दफा मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई इसे बनाने की कोशिश की गई है। धर्म की आड़ पर यहां राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई है। इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए यहां पर कबीर का जो ये विवादित बयान है इसको लेकर की कुछ जानकारी आपके सामने रख देते हैं। अयोध्या में मुस्लिम कम है इसलिए मस्जिद नहीं बनी। बंगाल में 37% मुस्लिम है, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम है। मेरा हक है मस्जिद बनाने का। कोर्ट ने नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है। अब देखिए ये तमाम जो बयान है ये बयान है हुमायूं कबीर के, जो कि बीते दिनों अपने बयानों को लेकर बहुत पॉपुलर रहे हैं। और ये बयान जो दिए गए हैं कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि वोट पोलराइजेशन के मद्देनजर दिए गए हैं। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा दूं। राधिका भट्टाचार्य स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, और साथ ही साथ डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। आचार्य डीपी शास्त्री मेरे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे, और साथ ही साथ रविंद्र द्विवेदी प्रेसिडेंट विश्व हिंदू सेवा संघ के इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान स्पोक्स पर्सन मुस्लिम महासभा के इस वक्त मेरे साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहला सवाल राधिका जी आप ही से लेती हूं मैं। बंगाल को लेकर जब जब चर्चा होती है तब तब हम देखते हैं कि एक दल है, एक तबका है जो ब्रेन वॉश करता रहा है, करता आया है। अब ऐसे में धर्म की सेवा इसे कहा जाए, धार्मिक मुद्दों को आड़ बनाना और उसके बाद अपनी सियासत चमकाना, राजनीतिक रोटियां सेकना, क्या ये इस तरीके से देखा जाए? क्योंकि बाबरी मस्जिद कहीं से भी अगर कोई इसे सही ठहरा रहा है उसकी मंशा पर तो सवाल किए ही जाएंगे। बाबर वो आक्रांता जिसको लेकर के तमाम कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है, आखिर जा जाकर बाबरी मस्जिद को लेकर ये दावा ठोकना कितना सही? अनम्यूट कीजिएगा राधिका जी। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है राधिका जी, अनम्यूट कीजिएगा जरा। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, टेक्निकल ग्लिच है, वापस मैं आपके पास आऊंगी। शिवानंद जी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। एक पॉलिटिकल राय मैं जानना चाह रही थी। शिवानंद जी, इस वक्त ये स्थिति है, वहां पर तमाम राजनीतिक दल है, चुनाव अभी दूर है, लेकिन मुर्शिदाबाद से लेकर अयोध्या तक मंदिर बनाम मस्जिद की ये लड़ाई पहुंच चुकी है। वहां पर वो कह रहे हुमायूं कबीर की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में थोड़ी लिखा है कि बाबरी मस्जिद कहीं और नहीं बनेगी अगर अयोध्या में नहीं बनी तो। ये क्या तर्क हुआ सर? गुड इवनिंग रितु जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के सबको बधाई, पूरा कांग्रेस पार्टी सब वर्कर को और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए मैं जो हुमायूं का जो घमंडी भाषा है, किसी ना किसी का तो सपोर्ट भी ना इतना उगला गया है। उन्होंने बोला इधर हुमायूं कबीर को किसका सपोर्ट सॉरी है? सब ये तो बीजेपी का बी टीम है, पहले ही मैं बोला हूँ। और दूसरी बात, उनके सपोर्ट भी ना इतना हिम्मत नहीं होता है। दूसरी बात, श्री राम प्रभु के मंदिर उधर बनने के बाद हुमायूं का इतना मस्ती बढ़ गया है, घमंड से भाषा है ये अच्छी बात नहीं है। आप बनाओ, शांति से बनाओ ना। ये इस तरह से धमकी देना, इस तरह से भाषा का दुरुपयोग करना और शांति से शिवानंद जी कह रहे बाबरी मस्जिद बना दे। नहीं, मैंने बाबरी मस्जिद का कभी भी सपोर्ट किया नहीं। उन्होंने मस्जिद और हॉस्पिटल, शांति से बाबरी मस्जिद का आपने समर्थन कर दिया है।
नहीं 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 ऋतु जी, बात ठीक है, सुनिए। प्लीज करेक्ट इट। उन्होंने देखिए कोलकाता हाईकोर्ट से ऑर्डर में ऐसा है कि कोई भी मस्जिद बना सकते हैं, बाबरी ऐसा नहीं नहीं है। दूसरी बात, मैं इसलिए सपोर्ट हुमायूं को पहले कर रहा था, अभी भी मैं अगर कैंसर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगर खोलता है तो मैं 100% सपोर्ट करूंगा। दूसरी बात, देखिए, कांग्रेस बोले तो हिंदू, कांग्रेस बोले तो मुसलमान, कांग्रेस बोले तो सिख, कांग्रेस बोले तो क्रिश्चियन, कांग्रेस बोले तो किसान, कांग्रेस बोले तो युवा युवती, कांग्रेस बोले तो छोटे छोटे व्यापारी, आदिवासी, ये सब हम कांग्रेस सब भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा। और हुमायूं का जो भाषा है, जिस तरह से बीजेपी का बी टीम है, इसका सपोर्ट 100% बीजेपी, आरएसएस, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो प्लान है, उनका उनका प्लान को मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। ऐसे ही करो, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढो, यही काम करो, डेवलपमेंट की बात कीजिए। युवा युवती को बोलते अरे पकोड़ा कांग्रेस बेचो, का पक्ष आप क्या है? पेपर मैं लीक आपसे करते हो। कांग्रेस का पक्ष जानना चाह रही थी, बीजेपी के बारे में थोड़ी आपसे पूछ रही हूँ, उसके लिए राधिका जी हैं, जवाब देंगी। आप बताइए कांग्रेस का पक्ष क्या है इस पर? आप तो जो अभी स्थिति है हम देखते हैं करंट सिनारियो में, टीएमसी इंडी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। आप प्रखर तौर पर बोल सकते हैं इसको लेकर बात। आप पर भी प्रेशर है अच्छा, क्या? सुनिए, गुड न्यूज बोलता हूँ ऋतु जी। कल ही हमारा CWC मीटिंग हुआ, उसमें तय हुआ है कि पश्चिम बंगाल में हम पूरी ताकत से उतरेंगे, ठीक है। 100% उतरेंगे। हाँ। और देखिए, अगर कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो भी हम अकेले लड़ने के लिए तैयार है, हम सक्षम है। कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं है। देखो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, हम कहीं भी ये नहीं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग, हम अरे चुनाव आयोग को सर क्वेश्चन पॉइंट पूछा पर तो आइए ना प्लीज। बीजेपी ठीक को है, मिर्ची सुनिए, लगता नहीं है। पॉइंट पर आइए, मुझे जवाब किसी और चीज का चाहिए, आप कुछ और बता रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो हुमायूं कबीर ने कहा, हुमायूं कबीर ने बोला है कि 72% आबादी मुर्शिदाबाद में मुसलमान कौम की है, मुसलमान वहां पर 72% है, 37% पूरे बंगाल में मुसलमान है। तो वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में नहीं बनी क्योंकि अयोध्या में बहुमत में हिंदू थे, लेकिन मुर्शिदाबाद में मुसलमान है, वहां तो हम बनाएंगे। देखिए, मैं ऋतु जी, मैं ये लिख के दे रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए सब लोग। जितना भी नेता अभिनेता, ये क्या कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता है कभी भी। हुमायूं को इतना ही है तो बीजेपी प्रवक्ता मेरी बहन को पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा मस्जिद के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहे हो, आप लोग कर क्या रहे हो? भेजो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। हाँ, कितना अपोजिशन को आप लोगों ने तकलीफ दिया, भेज दीजिए हुमायूं को। क्योंकि हुमायूं अमित शाह जी को मिले हैं, मेरे पास फोटो है। मैं भी अमित शाह जी को मिलने गए थे, उस टाइम हुमायूं अमित शाह जी के बंगले पे थे, लेकिन मैं फोटो मेरे मोबाइल पे है। ये तर्क मत रखिए यहाँ पे प्लीज। नहीं शिवानंद जी, मैं आपसे आपकी राय अरे 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 अरे, तर्क नहीं है। पिक्चर्स तो फ्लोट नहीं नहीं, कई तर्क दफा हो नहीं चुके है। हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके की कई सपोर्ट दफा हो बिना चुकी है, इतना प्रधानमंत्री मोदी घमंडी के साथ, सुनिए ना, अमित शाह की हो चुकी है कई दफा, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, प्रियंका गांधी बीते दिनों उनकी फोटो बहुत वायरल हुई थी, तो क्या मिल गई है? क्या वो नहीं मिली है ना? बातचीत होती रहती है, राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है, मुलाकात हो सकती है। ऋतु जी, हुमायूं कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में गए, बाद में ममता दीदी के पास गए, अभी फिर दोबारा बीजेपी के साथ बी टीम करके काम चल रहे। बीजेपी का हमेशा करने और बीजेपी में कतरी कब से पता चले है। गए सर? अरे बीजेपी में था ना वो, हुमायूं था। पहले था ना सर, अभी तो पहले तो कांग्रेस में भी था। अरे पहले था, लेकिन अभी भी राधिका जी उन्होंने जवाब उनके देंगी, ट्वीट राधिका जी। में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का जिक्र किया उन्होंने। मैं थोड़ी बोल रहा राधिका जी, हूँ, राधिका उन्होंने पश्चिम बंगाल के। देखिए, ये लोग सियासती रोटी तो पका ही रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि शिवानंद जी ने हमें इतना अच्छा खबर दिया है कि कांग्रेस ने कहा कि वो मैदान पे उतरेगी, क्योंकि 50 साल बाद अगर कांग्रेस की कोई छवि दिखेगी बंगाल में, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, हम चाहते जितने भी पार्टी पार्टिसिपेट करें हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी बात है। अब ये अयोध्या का जो मौजू जिस पे हम बात कर रहे हैं, उसी में मैं
अपनी बात रखूंगी। अयोध्या जो मंदिर संख्या से नहीं सुप्रीम कोर्ट से बना था, ये लोग भूल जाते हैं जब हम अयोध्या और बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर मुस्लिम माइनॉरिटी की वजह से नहीं बना था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बना था। ये तो आप मानेंगे। फैसला अगर जनसंख्या पर नहीं हुआ, इतिहास अगर फरमान और कानून पर हुआ है, इसको पर वो तो डेमोग्राफिक कह रहे हैं राधिका जी, शिवानंद जी कह रहे हैं आपकी बी टीम है हुमायूं कबीर लिए को तो आपने प्रमाण प्लांट चाहिए किया ना। है, आपने रूट किया है उन्हें, ये इस बात तरीके की चीजें है कर रहे हैं और आप एक्शन भी नहीं ले रही हैं। रितु जी, ये सब बेबाक बातें हैं। ये एक डिबेट पे कोई मायने नहीं रखता। लोगों को असली बात सुनने की जरूरत है। ये जो एक डेमोग्राफिक इशू बनाया है, ये गलत है जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं। ये शिवानंद सब जी, जानते, कोई भी बुद्धिमती इंसान हो वो जानता है कि ये गलत बात है। और मुर्शिदाबाद में अगर नया बाबरी मस्जिद बनाना कानून का सवाल है, वो संख्या का नहीं है। ये हम भूल जाते हैं। मुर्शिदाबाद में कोई भी अगर धार्मिक संरचना तभी बन सकती है जब वो कानून के दायरे में हो। 70% पॉपुलेशन होने से कानून सस्पेंड नहीं हो जाता है, रूल्स चेंज नहीं हो जाते हैं। लैंड कमीशन और लॉ सबके लिए बराबर है। ये जो हुमायूं कबीर आज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे ठीक हैं? है, ठीक है, मोदी साहब इस और पर मैं अमित एक शाह के लिए जवाब कोई कानून मेरे नहीं साथ है। हाजी नाजिम इसको मैं जुड़े मोदी हुए खत्म हैं। साहब करूंगी अमित मेरी शाह जी बातों के लिए को। कोई रितु कानून जी, नहीं मुझे है। प्लीज फिनिश करने दीजिए जी इसको। जी जी आपका मैं जो कह रही हूँ, बी जो टीम अभी है, बंगाल में हो कीजिए रहा राधिका है, जी। मैं खत्म कर लूं मेरी बात शिवानंद जी। मैं कभी देखेंगे जी आप जी जब जी बोलते हैं मैं बीच में जी नहीं जी बोलती हूँ। जी मैं जी बड़े भाई का जी जी रिस्पेक्ट जी देती हूँ आपको। हाँ, मैं जो जी कहने जी वाली हूँ कि संख्या के आधार पर जो धमकी देना लोकतंत्र के ये खिलाफ है। यहाँ पे शिवानंद जी ने भी बोलना है, मैंने भी बोलना है, और हर पार्टी का हर एक इंसान को बोलना है। ये जो ये कहते हैं कि 75%, ये जो ये कहकर कोई नहीं रोक सकता, ये तो धमकी जैसी बात है। पर मवाली पॉलिटिक्स बंगाल में टीएमसी करता रहा है, सीपीआईएम करता था, अभी टीएमसी 14 साल से वो भी कर रहे हैं। कानून को कमजोर दिखाने की बात करते हैं, समाज में भय पैदा करने की बात करते हैं, और धन के तो नाम पे प्रेशर ये पॉलिटिक्स वाला करते हैं। बीज कहाँ से आता है राधिका जी? फिर ये वाला बीज क्यों आता है? बिहार चुनाव हो तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने प्लांट किया है, यहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर बात आ रही है तो आपने हुमायूं कबीर को प्लांट किया है। 5 करोड़ का चंदा इकट्ठा कर लिया मैडम। रितु जी, जो डरा हुआ है ना, वो झूठ को अपने साथ लेता है, वो नॉनसेंस को अपने साथ लेता है। तो हमें इन की बातों पे हमने इनके बातों को मानना ही नहीं, एक कान से डालना है, दूसरे से निकालना है। ठीक है। जो असली वजह है उस पे हमने चलना है कि ये आदमी जो कर रहा है बंगाल में गलत कर रहा है। इसके पहले भी डिबेट्स में मैंने कहा है और आज वापस कहती हूँ, ये लोग कहते हैं नाम से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को आपत्ति क्यों है कि हम इसे बाबरी मस्जिद बोल रहे हैं? इससे नाम से किसी मस्जिद का क्या मतलब है? मैंने मेरे कहा दो और बहुत मेहमान अच्छे, हैं, उनसे मुझे ओपनिंग finish करने कमेंट ले लूं, दीजिए फिर अपना वापस से डिस्कशन को ओपन करूंगी। मैं इस डिबेट को ओपन करूंगी ऑफिशियली। रुकिए ना, अभी रुकिए राधिका जी, शिवानंद जी मैं आ रही हूँ। मेरे दो और मेहमान हैं, उनका मैं एक बार रुक करना चाहती हूँ ओपनिंग कमेंट के लिए। हाजी नाजिम जी, ये जो मुद्दा है 2019 में निपटा दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, बाबरी मस्जिद को लेकर के फैसला सुना दिया था ना 2019 में। अयोध्या में क्या हुआ इन सबको हम जानते हैं। ये चैप्टर दोबारा से मैं आपको सुनाऊं पढ़ करके, वो इधर लाजमी भी नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम निपटारा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसी नाम से मस्जिद बनाना, क्या ये फैसला भावना के इतर नहीं है, भावना के खिलाफ नहीं है? ये क्या सांप्रदायिक तस्वीर को और ज्यादा क्रूशल बनाना नहीं है? क्या नाम देंगे इसको? अगर बाबर अयोध्या में सही होता तो वहीं बन जाती बाबरी मस्जिद, मुर्शिदाबाद के लिए बोलना ही नहीं पड़ता। हाजी नाजिम। हाँ रितु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी बाबुलंद। हाँ रितु जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हुमायूं कबीर बार बार आकर ये कहते हैं कि 70%, 72%, इस तरीके का तर्क दिया जाता है। देखिए अभी भाजपा की प्रवक्ता ने जो बात कही,
मैं उनकी बात से सहमत हूँ। ये देश संविधान से चलता है और कानून का राज है। यहाँ पे बहुसंख्यक या संख्या गिनवाने की जरूरत नहीं होती। अगर कहीं पे किसी को भी आपत्ति है, कुछ भी, तो देश का कोर्ट है, कानून के दायरे में रह के आप जाइए, कोर्ट जाइए। कहीं पे भी इस तरीके का तर्क नहीं देना चाहिए कि हम 72% है, अरे तो अगर कोर्ट अयोध्या का में कम फैसला थे ही तो तो वहां पे है, बन गया, तो कोर्ट इस का तरीके फैसला ही तो है 2019 का। अयोध्या मंदिर को लेकर जो फैसला आया था, वहां मंदिर बनेगी, मस्जिद बनेगी, इसको लेकर के स्पष्टीकरण मिल गया था, मामले का निपटारा हो गया था। कह दिया गया था कि 5 एकड़ जमीन मिल जाएगी आपको वैकल्पिक तौर पर कहीं और, राम मंदिर बनेगा वहां पर। बाबरी मस्जिद अगर ठीक होती, क्वेश्चन नहीं होता उसके लिए, तो अयोध्या में ही बन जाती, लेकिन उस मैटर को तो वहीं क्लोज कर दिया था ना। फिर इसे बाबर को कनेक्ट करना, बंगाल चुनाव से पहले कनेक्ट करना, ये राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है तो क्या है फिर? हाँ रितु जी, मैं वही कहना चाह रहा था, जिस तरीके से हुमायूं कबीर मस्जिद के ऊपर सियासत कर रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है। आखिर मस्जिद के ऊपर इतनी सियासत क्यों करी जा रही है? आपको मस्जिद बनानी है, मस्जिद बना दीजिए, बना के आप वहां के जो मुसलमान हैं उनको सौंप दीजिए कि हाँ जी ये मस्जिद बनी है, मस्जिद में आप नमाज पढ़िए। लेकिन मस्जिद के साथ साथ जो अभी यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे बराबर में हॉस्पिटल की भी बात हुई है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट की भी बात हुई है, इन सबको भी बना दीजिए ताकि बंगाल की जो आवाम है वो अच्छी तरीके से वहाँ एजुकेशन प्राप्त कर सके। हॉस्पिटल होगा तो कोई भी बीमार होगा तो अपने स्वास्थ्य का इलाज भी करा सकता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बड़ी अच्छी लेकिन बात यहाँ है मैं आप बार कर बार रहे हैं, ये कह रहा हूँ आपको कि इसके लिए आप अप्रिसिएशन बनता है हाजी नाजिम, लेकिन हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं ना, वो थोड़ी आपकी बात से अलग है, इतर है। वो कह रहे हैं कि अगर एक बच्चा होता है, फॉर इंस्टेंस वो एग्जांपल दे रहे हैं, वो बच्चा होता है तो बच्चे का नाम उसका पिता रखता है। अब वो कह रहे हैं मस्जिद मैं बनाऊंगा तो मस्जिद का नाम मैं रखूंगा। अब बाबर के नाम पर रखूं, मोहम्मदी के नाम पर रखूं, जिसके नाम पर रखूं, वहां पर 72% मुसलमान है, हम रखेंगे बाबर के नाम पर, रोकिए, फिर क्या बोलिएगा? हाँ रितु जी, देखिए जब बार बार ये जब हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि बाबर के नाम पे हम रखेंगे, तो देखिए कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट के पास जाकर कहीं कि देखिए हिंदू भाइयों की आस्था को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जो आक्रांत थे उन्हीं के नाम पर रखा जा रहा है। तो देखिए कोर्ट का विकल्प है, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब वहां मस्जिद बनाने की बात होती है तो मस्जिद बनाइए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर आपत्ति है कि उस मस्जिद का नाम बाबरी है, तो देखिए संविधान के अंदर जब फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप कहीं पे भी मस्जिद बनाएंगे तो उसका बाबरी नाम नहीं रख सकते। और फिर अभी वहां की आप कब से बाबर प्रेम सुन तो में आ लीजिए। गए सर? हाजी नाजिम जी, आपको भी बाबर प्रेम है क्या? हाँ रितु जी, देखिए मुझे तो अपने भारत से बड़ा प्रेम है। भारत से प्रेम बड़ा है तो फख्र बाबर महसूस से प्रेम करता हूं। नहीं होगा आपको फिर? ये दोनों हाँ, तो चीजें फिर नहीं आती एक साथ कानून में। हाँ रितु जी, फिर एक ऐसा कानून बना दिया जाए ताकि जो भारत के अंदर जो मुसलमान हैं यही जिनके तो नाम बात है, बाबर रख चुके, कानून जो है, संविधान जो है, कोर्ट जो कहता है उसे आपको सुनना नहीं है, आपको बात भी उसी की रखनी है। डीपी शास्त्री मेरे साथ कनेक्ट है अब, और रविंद्र द्विवेदी जी भी, दोनों ही कनेक्ट है, दोनों ही हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। एक हिंदू धर्म गुरु है और एक और जो है हमारे साथ मेहमान है वो विश्व हिंदू सेवा संघ के अध्यक्ष है। उनसे मैं जानना चाहती हूँ, रविंद्र जी, ये कहा जाता है कि अयोध्या में बहुमत में हिंदू थे, इसलिए वहां पर बाबर मस्जिद नहीं बन पाई, लेकिन मुर्शिदाबाद में नहीं है हिंदू वहां पर मेजोरिटी में, वहां पर बनाएंगे बाबरी मस्जिद। जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से हुमायूं बोल रहे हैं, जो उनकी भाषा है, ये वो कोई भी भाषा गलत नहीं बोल रहे हैं कि हमारे 72% लोग हो गए, अब हम हमारी मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। ये उनकी नीति है। जब जब मुसलमान देश में, किसी भी देश में बढ़ा है, तो उसकी नीति यही रही है कि हर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो दूसरे पंथ के लोग हैं, उनको खत्म करो और अपने शरिया कानून के तहत कार्य करो। उनको न कि उस देश के संविधान से मतलब है, न उस देश के जो अन्य पंथ के लोग हैं उनकी भावनाओं से मतलब है। ये वही बाबर के नाजायज औलाद हैं, ये वही औरंगजेब के नाजायज औलाद हैं जिन्होंने इस देश पे अत्याचार किया, अन्य पंथों को खत्म करने का कार्य किया, और जो समर्थन आज उस बाबर का कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई भी ये सवाल आ जाता है रविंद्र द्विवेदी जी कि ये धर्म की सेवा तो नहीं हुई, ये राजनीतिक अपनी दुकान चलाना हुआ। डीपी शास्त्री जी, डीपी शास्त्री जी क्या क्वेश्चन किया आप? मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि धर्म की सेवा तो नहीं हो सकता।
अगर धार्मिक सेवा करने होते तो राजनीतिक में क्यों आप इस मुद्दे को घसीटेंगे? राजनीति का मुद्दा इसे बना दिया है धर्म की आड़ में। तो ये दोनों ही साथ साथ पैरेलल चलाने की कोशिश क्या कहती है डीपी शास्त्री जी? 26 में रुद्रनाथ का संवत्सर है और ये उन्माद करेंगे। हुमायूं कबीर जो है ना, शांति नहीं चाहते हैं। अगर ये शांति चाहते तो शांति का वार्तालाप करते। ये रोज कुछ ना कुछ ऐसे कहे जा रहे हैं जैसे पूरा हिंदू और भारत सनातन चूड़ी पहन के बैठा है। चूड़ी पहन के नहीं बैठे हिंदू लोग और सनातन के लोग। शस्त्र और शास्त्र दोनों इनके पास है। जब जब जरूरत पड़ा है तो ऋषि परशुराम भी शस्त्र के साथ शास्त्र उठाए हैं और यही चाहते हैं 2026 जो है। हाजी नाजिम इन्हीं कह लोग रहे के हैं नाम। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 2019 में, उसमें ये नहीं कहा है कि बाबरी मस्जिद और कहीं नहीं बन सकती है। अरे हम कह रहे हैं कि आप रसखान के नाम से क्यों नहीं मस्जिद बनाना चाहते हैं? कलाम साहब के नाम से मस्जिद हाजी बजाइए। नाजिम को रखिए। हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम ब्राह्मण सेवा संघ के तरफ से रसखान के नाम पे, कलाम साहब के नाम पे हम तैयार हैं। आप उसके नाम से बनाइए, क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? हाजी नाजिम, आप जो है राजनीति करके जो बनाना चाहते हैं वो सबसे गलत बात है। जो व्यक्ति संसार में एक उसका ना कोई बनाया मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना एजुकेशन सोसाइटी है, अयासी आदमी था, गुंडागर्दी जीवन में किया, लूट के भारत को खाया, भारत की बहु बेटियों के साथ कैसा बर्ताव रखा, उस व्यक्ति को, मरा हुआ व्यक्ति को आप दोबारा अमर करना चाहते हैं। उसी के नाम से आप बिल्कुल छोटा तर्क दे रहे हैं, झूठा तर्क ये कितना गलत बात है। लिख के बैठा करें। नहीं, इतिहास उसका साक्षी है। उस व्यक्ति को कोई नहीं समर्थन करता है। आप हुमायूं कबीर के जो लोग हैं, आप जो है बंगाल के माध्यम से पूरे भारत को समझाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और बंगाल की पब्लिक आपको जवाब देगी, जनता भी जवाब देगी। अरे हिंदू तो बड़ी साफ सुथरा छवि के लोग हैं, इनका तो मकसद सर्वभौमत्व रहा है संसार में। आप जैसे लोगों को बाल रखे भारत में। हम आजादी के बाद भी आप चले गए होते, खाओगे राम के नाम के और मंदिर के नाम के और भारत के जीएसटी का पैसा सारा सरकार के, और गुण गाओगे जाकर के उसका, औरंगजेब के गुण गाओगे, उसके गुण गाओगे, बाबर के गुण गाओगे, हिंदी के गुण गाओगे। हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। नाम करेंगे ना सनातन करेगा, इस पे संगठन भी होगा। और वो जो कर रहा है ठीक है, कानूनी प्रक्रिया होगी जो भी। रुकिए हाजी नाजिम, धर्म जो है वो आस्था का विषय है, राजनीतिक औजार नहीं है कोई। जब मन चाहे तब औजार का इस्तेमाल कर लिया, इसे समझना होगा। बाबरी मस्जिद, बाबर वो आक्रांता जिसको लेकर के लगातार बात होती है, बाबर के विरोध में आवाज उठती है, अयोध्या में भी उठी थी और उसके बाद हमने नतीजा देखा किस तरीके से आया। और अब आप यहाँ पर जब इस बात को डिफेंड करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेकर के भी चिंता होती है। आप कह रहे हैं कि बाबर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में कुछ नहीं कहा था। हाँ सुन लीजिए, हाँ रितु जी, मैंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद का, सुन तो लीजिए, आप बोलने देंगे तभी तो पता चलेगा। अरे बोलिए ना, मैं तो कह रही हूं, बोलिए, समय दिया मैंने, बोलिए। हाँ 30 सेकंड बस मुझे नॉन स्टॉप दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की आप तरफ से नहीं जब डिसाइड फैसला करेंगे। आया, हाजी नाजिम प्लीज डोंट डू दिस। मेरी डिस्कशन में आके आप ये मुझे नहीं बताएंगे 30 सेकंड देना है, 20 सेकंड देना है। अपनी बात रखिए, जब मुझे टोकना होगा मैं टोकूंगी। मेरी डिस्कशन में आए आप, जवाब देने का आपको वो है। नहीं तो अगर रितु जी, अगर मैं आपके डिबेट में पैनल का हिस्सा रखिए बनाऊं ना तो मुझे सर, बोलने का बात भी तो रखिएगा, अधिकार है। इधर-उधर घुमाइएगा। नहीं जब भी मैं अगर बोल नहीं, अरे आप तो मुझे 30 बात सेकंड करने लेंगे, दीजिए। 50 आप सेकंड बात लेंगे करने या 1 दीजिए। घंटा बोलेंगे, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे मेरी डिबेट में आकर। बात रखिए तो अपनी। रितु जी फिर मैं चुप हो जाता हूँ। जब फिर मेरा बोलने का तो क्या आपको औचित्य बोलने बनता है? बोला जब है आप मुझे साहब, बात अब रखने आपको नहीं इस देना बात से भी मिर्ची लग रही है तो मुझे गलत नहीं लगता इस बात में। मैं ये कहता हूँ, अगर वहां पे अगर वो बाबर मस्जिद बना रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग? भाई एफआईआर कर दीजिए, उसको जेल डलवा दीजिए और ये कह दीजिए कि आप बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बना सकते। इस बात को इसका आप मतलब ये है डिफेंड कर कहीं रहे ना हैं कहीं तो उनको सारी मेजॉरिटी में निस्सह मिल रही है, निस्सह मिल रही है उसको, हुमायूं कबीर को, कि यहाँ बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के। भाई हिंदू भाइयों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। तो आप जाइए, भाजपा के प्रवक्ता ने कितनी अच्छी बात कही थी कि मेजोरिटी के ऊपर यहाँ पर बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान के ऊपर बात होगी, देश के कानून के ऊपर बात होगी। अरे मैं
विद टॉक में मिसेस राधिका, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर करी जा रही है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हुमायूं कबीर को कहीं ना कहीं किसी को संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए वो बार बार उकसाने वाली बात कर रहा है। बार बार वो कह रहा है कि जी मैं यहीं पे मस्जिद बनाऊंगा। भाई बना लीजिए, आपको उकसाने की किसी को क्या जरूरत है? अब आए ना पॉलिटिकल मुद्दे पर, अब आपने कर दी ना वो पोलराइजेशन वाली बात कि अब उनको किसी का शय है, वरना वो इस तरीके की बात नहीं कर पाएंगे, राइट? इससे पहले आप कह रहे थे कि बाबर का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट में, उस फैसले में नहीं था, राइट? अब यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं इसमें समझदारी चाहती हूँ कि आपसे जानकारी भी चाहती हूँ, जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है वहां पर जो मस्जिद है, अगर सेम चीज वहां पर मैं कहूं अगर हो जाए, अगर हिंदू समुदाय से लोग ये बात रखे, फिर क्या कहिएगा आप कि वहां से भी मस्जिदें हटा दीजिए? फिर रितु जी देखिए, हम लोग तो अपने संविधान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे वाह, और अपने भारत के कानून को मानते हैं और कोर्ट का सम्मान करते हैं। राधिका जी, अगर किसी को अगर दिक्कत है तो जाइए कोर्ट, जाइए ना। राधिका जी, रितु जी, बाबरी का जो मामला है वो कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। बाबरी अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल रूप से उसे समाप्त कर दिया है। पर देखिए, चाल देखिए, इसको लोगों के जज्बातों को उकसाने के लिए कि बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, बाबरी का नाम जागृत रखने के लिए इन्होंने इसको बाबरी मस्जिद, न्यू बाबरी मस्जिद का रूप दिया हुआ है। उस फैसले का अगर मुर्शिदाबाद से कोई लेना देना नहीं है और उसे पॉलिटिकल जो सिंबलिज्म उसे बनाना, वो भी गलत है। ये जो न्यू बाबरी कहना जानबूझकर एक भड़काऊ है। ये पोलराइजेशन देखिए, टीएमसी गवर्नमेंट और कांग्रेस ने पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स शुरू की थी वो बीजेपी ने नहीं की थी। बीजेपी तो अब है लास्ट 15 साल से, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना है उसे मेजॉरिटी या माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। वो कोर्ट कानून फैसला बनाता है और संवैधानिक फैसला बनाता है और उसे हम मान के चलेंगे। कि क्या किसी विधायक को संविधान से ऊपर उठ करके, संविधान से इतर बात करके खड़े होकर इतिहास को दोबारा लिखने की या इतिहास के साथ छेड़खानी करने की, इतिहास को दोबारा दोहराने की, अगर मैं कहूं अयोध्या में जो हुआ वो चैप्टर वापस से खोलने की ये जरूरत क्यों आन पड़ी है? इस कदर रेडिकलाइज करेंगे क्या? रितु जी, ये सारे पॉलिटिकल मूव्स है ना, मैं बोलती हूँ मरता क्या नहीं करता। और ये बात देखिए, हम लोग सब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार नागरिक है इस देश के। आज पॉलिटिक्स कर रहे, कल चले जाएंगे। आज हम स्पोक्स पर्सन है, कल रिटायर कर जाएंगे, पर देश तो चलेगी ना हमेशा हमारे बावजूद। अभी जब ऐसी बातें हो रही है देश में, और जहां पे 70% हिंदू है पूरे देश में, अगर उनको तुम इस तरीके से भड़का रहे हो, उसका अगर कोई रिएक्शन होगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि जब आग जलती है वो किसी के घर, सबके घर में जलती है, तब वो मजहब देख के नहीं, भाषा से नहीं जलती है। ये हमें राधिका जी, एक मिनट, एक सवाल इसी को लेकर के अब मैं पूछना चाहूंगी। हाजी नाजिम जी, संभल का जब विषय आया, वहां पर जब खुदाई होती है, वहां पर जब अवशेष मिलते हैं, तो ये सवाल किया जाता है कि अब उसको क्यों खोला जा रहा है या उस चीज को बाहर क्यों उजागर किया जा रहा है? जो चीजें हो चुकी हैं उस पर क्यों बात हो रही है? अब लेकिन मैं मुर्शिदाबाद पर आ जाऊं तो मुर्शिदाबाद में आप, यहां पर भी तो यही चीज हो रही है, तो क्या अब यहां पर सौहार्द नहीं बिगड़ रहा है सांप्रदायिक तौर पर? समाज को विभाजनकारी नीति के तहत नहीं बांटा जा रहा है क्या? हाँ रितु जी, देखिए आपने संभल की घटना का जिक्र करा, तो देखिए वो कोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है। और रही बात यहाँ हुमायूं कबीर की, तो हम तो बार बार कहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। भाई क्यों रुके हुए हैं, क्यों ये इतने भड़काऊ बयान दे रहे हैं, और किस तरीके का कि भी हम 70% है, 72% है, हम ये कह रहे हैं कि हर भारतीय 100% है।
पूरा भारतीय हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य जातियों सब 100% है, सब मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। अगर कोई इनके बीच में नफरत की खाई खोदने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को डिटेन करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको डिटेन आप लोग नहीं करेंगे तब तक वो इसी तरीके से भड़काऊ बयान देता रहेगा और देश के अंदर और नफरत की बाबर बातें का होती क्या? रहेंगी। फिर बाबर मस्जिद तो बननी रितु जी- चाहिए कि नहीं? बाबर की मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं? हाजी नाजिम का कॉल क्या है इसमें? हाँ देखिए बाबर की मस्जिद का तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, बाबर की मस्जिद का। लेकिन यहाँ पे जो ये मस्जिद बना रहे तो यहाँ पर ये रख रहे हैं बाबरी मस्जिद का दूसरा नाम। तो मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के स्पोक पर्सन है तो इनसे कहता हूँ एक ऐसा कानून आप लेके आ जाए जो धार्मिक के नाम पर इसमें कि आप कानून उसमें की एक क्या फहरिस्त कर देना आवश्यकता कि है? यहाँ पर देश पहले, देश हित पहले है या ये चीज पहले आपके लिए? आपको रेडिकलाइजेशन का सहारा लेना है, पोलराइजेशन का सहारा लेना है, तो दैट इज अंडरस्टूड। बट ये आप कह रहे हैं कि देश हित के लिए एक कानून बना दिया जाए। कानून में ये भी तो चीजें लिखी है ना। बाबर को लेकर के क्या इतिहास आप नहीं जानते हैं? किस प्रकार का वो आक्रांता था? हाँ रितु जी, आप ये कहती हैं बाबर किस तरीके का आक्रांता था, लेकिन बाबर को भारत में लाने वाला कौन था? इस पे भी तो अब बात आप होनी लाने चाहिए। वाले पर आ गए। आप मुद्दे पर नहीं रहते, फिर आप कहते हैं कि मुझे बोलने बीच में टोक रही हैं। बाबर को लाने वाला कौन था? यहाँ पर आप बीजेपी में राधिका जी हैं, उनको लाने वाला कौन था? इस पर मैं डिस्कशन शुरू करूं? शिवानंद जी को लाने वाला कौन था? इस पर डिस्कशन शुरू करूं? ये मुद्दा ही नहीं है सर, मुद्दे पर रहिए ना प्लीज। मैं ये जानना चाह रही हूं कि बाबरी मस्जिद के साथ हाजी नाजिम खड़े हैं कि नहीं? हाँ देखिए, मैं अपने देश के संविधान के, अपने देश के कानून के साथ खड़ा हूँ और इसके बाद अगर यहाँ मस्जिद बनती है तो हाजी नाजिम खान मस्जिद के साथ है, हॉस्पिटल के साथ है और जो इंस्टीट्यूट बनता है उसके साथ है। लेकिन यहाँ पर अगर बाबरी नाम रखा अब भी जाता आप है पॉइंट तो पर मुझे नहीं आ लगता रहे है कि डीपी सुन तो शास्त्री लीजिए। जी, अब भी आप पॉइंट पर नहीं आ रहे डीपी शास्त्री जी। डीपी शास्त्री जी, जी आप क्या पूछे मैं सुन रही हूं। मैंने हाजी नाजिम से सवाल किया कि वो बाबरी मस्जिद के साथ है या नहीं। बड़ी स्वेच्छा से, बड़ी कन्वीनियंस से उन्होंने जवाब दिया कि मैं संविधान के साथ हूं, मैं मस्जिद के साथ हूं। बाबरी का जिक्र ही नहीं किया, बहुत कन्वीनियंटली। ये किसी के साथ नहीं है। ये जो हमारे मित्र बंधु बैठे हैं, जब ये चर्चा करते हैं, सैकड़ों इनके साथ डिबेट हम लोग किए आपके माध्यम से और आपके शो में। ये सही सही बता दें, अगर ये सबके अच्छा चाहते हैं तो एक पत्र लिख के बोला ना हूँ हुमायूं कबीर को मान जाए इनके बाद कि कलाम साहब के नाम से मस्जिद बनेगा। बोल ले, हम सब समर्थन करते हैं, ब्राह्मण सेवा संघ भी करता है और करांगवा में कलाम साहब के, अब्दुल कलाम के नाम से बनाए मस्जिद। ये नहीं बनाना चाहते हैं, ये तो बाबर को, औरंगजेब को जिंदा करके राजनीति करना चाहते हैं, इस समाज में भ्रांति फैलाना चाहते हैं या अशांति करना चाहते हैं। अरे बच्चों को आपके समय इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, सीए बनाओ, अच्छे इंसान बनाओ, उनको बाबर पर भी मत रखो। बाबर के चक्कर में नहीं चलेगा, उनके चक्कर में आपके बच्चे भी नहीं कुछ कर पाएंगे। समाज के अच्छे दिशा दो, अच्छे मार्गदर्शक बनो, एक शांति के संदेश दो। वो इतना डेंजर आदमी था जो समाज को लूटा, हमारे रूबरू को लूटा समाज में। तो बाबर क्या किया? बाबर क्या किया? सारा इतिहास का हाथ तोड़ था, आतंकी था, आतंक फैला रखा था भारत में। उसके नाम से क्या बनेगा? उसके नाम से तक रोड भी नहीं होनी चाहिए। बाबर के नाम से खाली भारत में बाथरूम बनवाओ, वही काम किया है और हिंदुओं को बनाना चाहिए। आप जो बना रहे हो उस चीज को कहीं भी नहीं समर्थन है। और 2026 आप चाहते हो कि 2026 ठीक नहीं निकले, आपको जो बना आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत और आप लोग करोगे। बंगाल के इलेक्शन में आपका टारगेट है मस्जिद। बंगाल के इलेक्शन में आप बंगाल में शांति चाहते हो, आप नहीं चाहते हो बंगाल में शांति रहे। दोनों लोग रुकिएगा आप जरा। धार्मिक अगर स्वतंत्रता दी जाती है, फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने का, उसे फॉलो करने का अधिकार दिया गया है, उसको लेकर राइट दिया गया है, तो शिवानंद जी उसके साथ कुछ ड्यूटीज जुड़ जाती हैं। ड्यूटीज देश के लिए भी होती हैं, यहाँ की जनता के लिए भी होती हैं। और आप एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी दल इस वक्त है,
मुझे जरा समझाइएगा, ये मुद्दा इस वक्त उठाना मुर्शिदाबाद में और ये कहना कि 72% वहां मुसलमान है और ये उनका बेसिस है, एक रीजन है, एक फैक्ट है कि वहां पर वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कह रहे हैं कि जब मुसलमान वहां पर है तो किसी को क्यों दिक्कत होगी और दिक्कत होनी भी क्यों चाहिए। जीतू जी, देखिए, जस्टिस गोगोई सर, चंद्रचूड़ साहब, जमीर जी, भूषण कुमार जी, बोबड़े जी, पांच जस्टिस ने ऑर्डर दिया राम मंदिर बनाने के लिए। उस टाइम उन्होंने ये बोला है कि मस्जिद बनाने का उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। मैंने ऑर्डर मेरे पास अभी वही पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा है कि राम मंदिर के एक दो किलोमीटर छोड़ के वहाँ मस्जिद बना सकते हैं। 5 एकड़ लैंड गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के जमीन पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश देना चाहिए, ऐसा ऑर्डर है। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप बाबरी नाम रखो, ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर हुमायूं इतना ही है तो मेरी बहन राधिका जी को, जो हिंदू संगठन त्रिवेदी और जो शास्त्री जी को, मैं तीनों को भी बोलना चाहता हूँ, आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि इनका ही बी टीम है ना, ये प्रूफ होता है ना रितु जी। अगर जाइए, केंद्र सरकार आपका है, मोदी सरकार आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, आप क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं मोदी साहब अगर इतना है तो, अगर शांति चाहते हो आप, अगर इतना ही बड़ा आरोप आप पे लगा है, मुझे बस इतना कहना है इतना कीजिए ना, शिवानंद जी, रुकाई ना आपने अरे इनका जरा फेट कीजिए तो। मैं ये कह रही थी शिवानंद जी, आपने हम तीनों पैनलिस्ट का नाम लिया, अपना नाम नहीं लिया। तो क्या मैं मानूं कि आपको बाबरी नाम से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं तो आप कहते कि आप भी हमारे साथ चलते। देखिए शिवानंद जी, जो बात असल है वो है कि पोलराइजेशन से किसे हानि पहुंचती है? गरीबों को। जब देश जलता है ऐसी बातों से, तब आप और हम सुरक्षित रह जाएं अपने घरों में, पर जो सड़क पे जो गरीब आवाम है उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। दूसरी बात, हम मुर्शिदाबाद के हैं, अब तो 75% का था, मेरे पिताजी कहते थे उनके बचपन में 90% था। उस माहौल में वो पले। और मैं आज ये यहाँ पे बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, कल कहेंगे कि चलो हम एक नया मुसलमान देश खड़ा करते हैं क्योंकि हम 70% है। तो इनका जो नॉनसेंस कहाँ पे खत्म होगा? हमें इन लोगों को एकजुट होके, कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को, हर एक पार्टी को कहना चाहिए, देखिए ये जो इतिहास सबका एक समान था ना, जब बाबर आके सबके ऊपर उन्होंने जो किया था वो तो हम सबसे किया था। ये बी टीम का नहीं करते जी, इसके लिए प्रमाण निकालिए ना, प्रूफ निकालिए। हम तो कोई भी बात, आप जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे? लाल होगी वो, इसलिए हम मैच्योर बात करते ना शिवानंद जी। आप और हम जिंदगी जी के इस मकाम पे आए कि हमें 2 बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना प्रवक्ता बनाया, देश हमारी बात सुन रही है। हम जरा अच्छा बात करें, अच्छे से कहे कि ये गलत है। बाबरी क्यों आप मिर्जा गालिब के नाम पे रखते ना, मिर्जा गालिब के नाम पे रखे। अगर आपको मुसलमान, मैं तो कहती हूँ ये मत करें, बड़ा सिखाए और उसे श्री रामचंद्र मस्जिद कीजिए। आप एक नया दौर शुरू करें जहाँ पे मस्जिदें बन रही है हिंदू भगवानों के ऊपर। कल पता दूसरा मस्जिद के ऊपर कोई नया तौर का नया नाम निकले। अमन शांति ऐसे नहीं आती है। और मुर्शिदाबाद कोई रिलीजियस जोन नहीं है, भारत का एक जिला है, वहां भी संविधान चलेगा। राधिका जी 1 मिनट रुकिएगा। शिवानंद जी, आपको भी बाबर प्रेम जाग गया है क्या? शिवानंद जी, मुझे बस इतना स्पष्ट बताइए, यस और नो में बता दीजिए, आपको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? रितु जी, देखिए, राधिका मेरी बहन और त्रिवेदी और शास्त्री जी तीनों सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी सरकार, उनका है 11 साल से, उनकी जिम्मेदारी है। चौकीदार का ड्यूटी क्या है? जाइए ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा रितु जी? ये बीजेपी का बी टीम है, प्रूफ कर रहा हूं मैं। कोर्ट में नहीं जा रहे, इसलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तब्बल में मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, यही काम है इनके पास। डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, महंगाई प्रूफ दीजिए। आज नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम करना, युवा को रोजगार नहीं देना है,
मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया करना है। कौन सा डेवलपमेंट किया देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी? मैं भी एक हिंदू हूँ। देखिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने श्री राम प्रभु जी का रविंद्र द्विवेदी जी खोला था, ये झूठ है क्या? शिलान्यास हमने करवाया, ये झूठ है क्या? लेकिन इसका मुद्दा बना के हिंदू मुस्लिम करना, बीजेपी आरएसएस करना। अरे कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? बीजेपी थोड़ी कर रही है हिंदू मुस्लिम। शिवानंद जी ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान वाली बात। मुर्शिदाबाद में मस्जिद वो बनाना चाहते हैं ना। टीएमसी के एक और विधायक है जो कृष्ण मंदिर बनाने की बात करते हैं। मदन मित्रा कहते हैं कुछ और बात, राम को मुसलमान बताते हैं, उसके बाद आप यहां पर आके डिफेंड कर रहे हैं उनको। रविंद्र द्विवेदी जी। रितु जी देखिए, ये आज जो हो रहा है देश में, ये सेकुलर नेताओं को सोचना चाहिए। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हुमायूं कबीर को पाला, आज वही हुमायूं कबीर ममता जी के आंख की किरकिरी बन गए हैं। जहां जहां पे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, ये सेकुलर नेताओं को घर में बैठने के लिए बाध्य करेंगे, और यही बंगाल में हो रहा है। अब इसमें ये बीजेपी आरएस और इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात तो इन्होंने, शिवानंद भाई ने कहा कि ये तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो क्या शिवानंद भाई की जवाबदारी नहीं बनती है कि ऐसे कार्य करने वाले को रोके? फिर आप ये बोलते हो कि वोट चोरी। जब आप बीजेपी को, हिंदुत्व को बीजेपी से जोड़ते हो, तो आप फिर हारना तय है, क्योंकि इस देश में सनातन की आबादी 80% है। जब 80% एक जात विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए आप इस तरीके का व्यवहार करोगे, इस तरीके की बातें करोगे, तो आप हारोगे। फिर अब जब आप हारते हो तो आप है ना चुनाव, जब आप हारते हो तो आप ईवीएम को दोषी ठहराते हो, चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हो, देश की जनता को दोषी ठहराते हो। आपके आचरण शुरू से गलत रहे हैं और उन गलतियों की सजा आप और आपकी पार्टी भुगत रही है। और अभी भी आप सोच लीजिए, आने वाले समय में अगर आपने इसी तरीके से सनातन का विरोध किया और सनातन के बारे में इसी तरीके से आप अनभिज्ञ रहे, तो आप जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सनातन कौन सा सनातन सर बताइए? त्रिवेदी कौन सा सनातन सर बताइए जरा। मैं भी एक हिंदू, सनातन क्या है बताइए सर। क्या सनातन है बताइए, हिंदू क्या है बताइए सर। सर बताइए द्विवेदी सर, नेशनल दल पे बैठ के आप कुछ भी मत बोलिए सर, आप बताइए ना त्रिवेदी सर, बताइए। सनातन का जो विरोध आप इस तरीके से कर रहे हो, आप भी राहुल गांधी ने पूछा था यही सवाल। यहाँ पर किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, ना इस चैनल पे मैं किसी को इजाजत दूंगी इस तरीके की बातें रखना। सनातनी कौन बड़ा है कौन नहीं है, इसको लेकर के डिस्कशन नहीं कर रही हूं मैं आज। मैं डिस्कशन इस बात पर कर रही हूं कि चुनाव से पहले मंदिर बनाम मस्जिद की लड़ाई खड़ी क्यों की जा रही है, और बाबर प्रेम क्यों जाग जाता है बार बार आ कर। यहाँ पर बंगाल में चुनाव है ना, शिक्षा पर बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए वहां पर बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए। नहीं बोलेंगे इन मुद्दों पर, बात करेंगे यहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेकर के, अयोध्या को लेकर के। वोट पोलराइज करने का तरीका एक भी नहीं छोड़ेंगे साहब। और आज ही नाजिम जी हाथ भी उठा रहे, एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे सवाल पूछना है और आज बहुत क्लियर जवाब दीजिएगा, मुझे इधर उधर नहीं चाहिए। ये डिस्कशन बहुत स्पष्ट है, सटीक मुझे आपसे जानकारी चाहिए। ये बताइए, एक विधायक, एक निलंबित विधायक, देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इतने मुद्दे हैं ना, एक धार्मिक ढांचे को खड़ा करने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों खड़ी कर दी गई है? बात करनी थी टीएमसी से और बनाना था, वहां पर शिक्षा के लिए कुछ काम करना था, जनता जाती, वोट उनके लिए दबाती। हाँ रितु जी, देखिए अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए आपने वो मुद्दे उठाए जिन मुद्दों को बार बार हम लेकर आ रहे थे और शिवानंद भाई बार बार लेकर आ रहे थे। मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ जो आप मुद्दों पर बात आई है। मैं कहना चाहता हूँ ये निलंबित विधायक जो है टीएमसी को, इनको संरक्षण क्यों प्राप्त हो रहा है, इनको अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इनकी? भाई आप गिरफ्तारी इनकी कर दीजिए। हम तो कहते हैं कि आप वहां पे हॉस्पिटल बनाएं, वहां पे आप कॉलेज बनाएं और वहां पर ऐसे ऑप्शन रखें ताकि युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन उन सबसे अलग हटकर यहाँ पे मस्जिद को सियासी अखाड़े में लाकर जिस तरीके की बातें करी जा रही है, तो मैं एक तो हुमायूं कबीर के एक बयान कहानियां आप सुनाने लगते हैं ना नेशनल टेलीविजन पर आकर, ऐसा लगता है मानो कितना प्रेम आपके लिए उभर गया हो, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर जब मैंने पूछा बाबरी मस्जिद चाहिए आज नाजिम को, एक जवाब नहीं आया, हाँ या ना, बोल दिया कि संविधान चाहिए हमें, बड़ी कन्वीनियंटली।
देखिए जिससे मुझे देखिए जो मेरा अपना फंडामेंटल राइट है जिससे मुझे मिला संविधान, तो मैं तो उसी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और उसी संविधान के अकॉर्डिंग मेरे भारत के अंदर hand in hand fundamental duties as well. You need to know this first of all. हाजी नाजिम। हाँ देखिए फिर वही बात आ जाती है, मैं फिर वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ। देखिए हुमायूं कबीर सिर्फ ये चुनावी माहौल बनाने की अरे कोशिश कर रहे हैं। आखिरी में चुनाव मुझे बस जो मेरे पास जैसे समय हो जाएगा, इतना नहीं है हाजी नाजिम जी, मैं इतनी मनोहर कहानियां नहीं सुन पाऊंगी। आपको बाबरी मस्जिद चाहिए नहीं चाहिए? हाजी नाजिम को मस्जिद चाहिए, बाबरी मस्जिद चाहिए? मुझे अपने देश के युवाओं के लिए रोजगार फिर चाहिए, इधर उधर हो महिलाओं गए, के लिए सुरक्षा देखा चाहिए। फिर इधर उधर हो गए और फिर मुझे बोलेंगे मैं टोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त मेरे पास था, कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का। और यहाँ पर ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा बहुत आगे तक जा चुका है। ये चर्चा अब इस तक सीमित नहीं है कि मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा। यहाँ बात बाबर की हो रही है और घसीट कर लाया गया अयोध्या वाला चैप्टर। कहा जा रहा है अयोध्या में हिंदू कम थे, माफ कीजिएगा ज्यादा थे, इसलिए वहां मस्जिद नहीं बन पाई। लेकिन मुर्शिदाबाद में 72% मुसलमान हैं, वहां पर ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, रोक कर दिखाएं। और ये इनके निलंबित विधायक जो है हुमायूं कबीर, इस तरीके की तकरीरें दे जाते हैं, लेकिन हाजी नाजिम जैसे लोग जो है इनको डिफेंड करने या नेशनल चैनल में चले आते हैं। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था इस खास डिस्कशन में। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।